अनुमति प्रदान करने की कृपा करें मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रोसीड। जी 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 जी, बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा आज नेटवर्क का समस्या है, इस वजह से दिक्कत आ रहा। जी बहुत बहुत साधुवाद। आज की इस बहुजन सफरनामा वेबिनार में समस्त राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी एवं उपासक उपासिकाओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आज जो बहुजन सफरनामा है ये क्रम से जारी है और 150 लगभग हमारे जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष हैं उनकी जीवन गाथा, उनकी शौर्य गाथा, उनके पराक्रम और उनके जीवन परिचय पर आधारित इस बहुजन सफरनामा का क्रम निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो इसी क्रम में जो आज के हमारे वक्तागण होंगे वह अपनी क्रम से बात रखेंगे और इस बहुजन सफरनामा को आगे तक ले जाने की इस कड़ी में जो हमारा आज फरवरी माह है, फरवरी माह कल 26 तारीख है और इस फरवरी माह में जितने भी जयंतियां पड़ी हैं, जितने भी परिनिर्वाण दिवस पड़े हैं, उन सभी महापुरुषों की जीवन गाथा और इनके अलावा भी जो हमारे महापुरुष हैं उस पर कई महापुरुषों की ऊपर उनकी जीवनी के ऊपर यहाँ पे बहुजन सफरनामा में बात हो चुकी है और जारी है। तो इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा उपासिका पूनम बोध जी को जो महाराष्ट्र से हैं। तो आज की बात रखेंगी माननीय उपासिका पूनम बोध जी। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए मैम। जी सर, मैं गाजियाबाद से हूँ। जी जी सॉरी। ओके। जी कोई जी कंटिन्यू रखें बात मैम। जी जी, सबसे पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, महामना ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, त्याग और बलिदान की मूर्ति माता रमाबाई जी के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए और इस संसार के सबसे अनमोल रतन हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, विश्व रत्न, बोधिसत्व, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द ग्रेटेस्ट इंडियन, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आज के प्रोग्राम में उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। और इस आयोजक के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, महिला विंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजू कुमारी बौद्ध पटना बिहार से, और संचालनकर्ता का भी मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देती हूँ। और बहुत अच्छी मुहिम सर ने चला रखी है कि हम घर बैठे ही बहुजन महापुरुषों के बारे में जान सकते हैं। तो तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जैसे कि जो मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि इसी टॉपिक पर चर्चा हो रही है और सभी वक्ता अपने अपने विचारों को यहाँ पर रख रहे हैं कि बहुजन सफरनामा के वर्तमान नायक का संघर्ष। तो इसी पर बहुत सारे लोगों की मैंने बातें भी सुनी कि इस देश में समय समय पर महापुरुष आते रहे और महापुरुष जाते रहे और सभी महापुरुषों ने हमको जगाने का काम किया, सभी महापुरुषों ने हमें जगाने का काम किया, लेकिन हम लोग ना उस समय जागे और ना ही हम लोग आज जाग रहे हैं। तो आज भी हम लोग खुली आंखों से,
खुली आंखों से हम लोग आज भी सोए हुए हैं, लेकिन अगर अब भी हम लोग नहीं जागेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि जो हमें मिला है वो हमारे महापुरुषों के संघर्षों का परिणाम है। जो हमें आज मिला है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सामाजिक क्रांति का जो बिगुल बजाया वो तथागत सम्यक संबुद्ध के समय से अगर हम लोग देखेंगे, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगी। तथागत सम्यक संबुद्ध जो एक राजा थे और जिन्होंने जन कल्याण के लिए वो वहां से अपने राजपाट को उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने जन जागरण अभियान उन्होंने चलाया कि जो चीज मैंने प्राप्त की है, जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, जिससे लोगों का भला होगा, जिससे लोगों का कल्याण होगा, मैं उसे अपने तक सीमित नहीं रखूंगा। उनके बाद आप देख सकते हैं कि संत रविदास जी आए और कबीर साहब जी आए। उन्होंने भी जन जागरण अभियान उन्होंने छेड़ा, क्योंकि वो इन ब्राह्मणों की जालसाजी को, इनके षड्यंत्रों को वो जान चुके थे। वो लोगों को जगाने का काम कर रहे थे कि आप इनके षड्यंत्रों से दूर रहो, और इसके लिए उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। संत रविदास जी को देखिए, राजस्थान के चित्तौड़ के किले में निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। कबीर साहब भी आए। उसके बाद ज्योतिबा राव फूले को आप देख सकते हैं कि फूले दंपत्ति ने समाज में क्रांति का बिगुल बजा दिया। और उस समय जब महिलाओं का पढ़ना पाप समझा जाता था, या जो मैं कहूं कि शूद्रों और अतिशूद्रों पर शिक्षा पर पाबंदी थी, लेकिन उन्होंने जो है खुद तो वो शिक्षित हुए ही, और अपने आप से एक प्रण माता सावित्रीबाई फूले जी ने भी किया कि जिस तरीके से मैं शिक्षित हुई हूं, मैं भी अपने समाज की बहन बेटियों को शिक्षित करने का काम करूंगी, भले ही मेरे जीवन में कितने भी संकट आए, कितनी भी रुकावटें आए। और उन्होंने देखे, गोबर उनके ऊपर डाला जाता था, कीचड़ उनके ऊपर डाला जाता था, पत्थर उन पर फेंके जाते थे, गालियां उनको दी जाती थी, लेकिन इन सब चीजों की उन्होंने परवाह नहीं की और अपने लक्ष्य तक वो आगे बढ़ती रही। उन्हीं की बागडोर को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर आगे लेकर के गए, उन्हीं की मशाल को आगे लेकर के गए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो मशाल लेकर आगे चलता है वो अंधेरे में होता है, और रोशनी जो मिलती है वो पीछे वालों को मिलती है। तो हमें अगर रोशनी मिली है तो वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बदौलत मिली है। महापुरुषों ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हमको क्या करना है। हमें अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेनी है कि जब इतनी विपरीत परिस्थितियों में रहकर वो इतना बड़ा काम करके चले गए, तो आज हमारे पास सब कुछ है, तो हम क्या नहीं कर सकते। इस मिशन मूवमेंट में मैं समझती हूँ कि अगर इस देश की जो 50% की आबादी महिलाओं की है, जब तक वो महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेगी, तब तक मिशन आगे नहीं बढ़ सकता। और आपने देखा होगा कि आज भी महिलाओं की भागीदारी ज्यादा नहीं है। 48% महिलाएं जो है अपना इतिहास जानती ही नहीं है। मेरा जो काम है, मैं भी गांव गांव जाकर कैडर करती हूँ, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन आज भी है। आजादी को 73 साल हो गए, लेकिन आज भी हम अपने इतिहास से अनजान हैं। उन्हें नहीं पता कि आज अगर हर चौराहे पर बाबा साहब की स्टैचू लग रही है तो वो क्यों लग रही है, ऐसा उन्होंने हमारे लिए क्या कर दिया। माता सावित्रीबाई फूले कौन है, माता रमाबाई कौन है, वो उन्हें आज भी नहीं पता। अच्छे खासे अनपढ़ों की मैं बात नहीं करती, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग तक नहीं जानते हैं। तो हमको जन जागरण अभियान को चलाना है। हमें जगह जगह जाकर छोटे छोटे प्रोग्राम को आयोजित करना है, और विशेषकर महिलाओं की इसमें भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग बुद्धिजीवी हो, आप सभी लोग जानते हो कि एक परिवार में एक महिला बदलेगी तो उसका पूरा परिवार बदल जाता है। जब परिवार बदलेगा तो समाज भी बदलेगा और फिर देश भी बदलेगा। क्योंकि हम अपनी महिलाओं को नहीं अपने घरों से निकाल रहे हैं, क्योंकि पुरुष भी अम्बेडकरवादी हो गया, मंचों से भी अम्बेडकरवादी बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन अगर घरों में जाकर देखो तो वही मनुवादी मानसिकता उनके दिमाग में होती है। तो इस मानसिकता को हमको दूर करना है और अपने घरों की बहन बेटियों को अपने साथ लेकर चलना है, तभी महापुरुषों का सपना पूरा होगा, अदरवाइज सपना पूरा नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं कि आज भी महिलाओं की भागीदारी ज्यादा नहीं होती है, और जिस दिन महिलाएं समझ गई, आप यकीन मानिए उनके यहां से ये बात कोई नहीं निकाल सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारत देश की महिलाओं पर सबसे ज्यादा विश्वास किया। उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, वो संविधान में भी लिख कर गए कि महिलाएं 18 साल में समझदार होती हैं और पुरुष 21 साल में समझदार होते हैं। तो महिलाओं को पुरुषों से पहले समझदार बाबा साहेब ने माना। जब बाबा साहब विदेश से 1917 में पढ़कर आए तो उन्होंने जन जागरण अभियान शुरू कर दिया, लोगों को जगाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया, और जगह जगह जाकर वो लोगों को जगाने का काम करते थे। उनको उनको उनके भाषण से इतना इफेक्ट
पुरुषों में तो पड़ा ही, साथ में महिलाओं पर भी इतना इफेक्ट पड़ा कि बाबा साहेब के भाषण से इतनी प्रेरित वो हो गई और उनके आंदोलनों में वो भाग लेने लगी। आप देख सकते हो कि महान आंदोलन हो, नासिक का काला राम मंदिर हो, पार्वती मंदिर आंदोलन हो, या जितने भी तमाम आंदोलन हुए उसमें महिलाओं की भागीदारी होने लगी। महिलाएं भी सही और गलत को समझने लगी और वो आंदोलन सक्सेसफुल हुए। तो हमें अपने समाज की महिलाओं को जरूर अपने साथ लेकर के चलना है, क्योंकि जब तक महिलाएं आगे नहीं आएगी तब तक मिशन मूवमेंट पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि महिलाओं के बदलने से ही जितने बड़े परिवर्तन समाज में होंगे वो बिना महिलाओं के पूरे हो ही नहीं सकते। भले ही पुरुष बदल जाए, लेकिन पुरुषों के बदलने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि घर की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो महिला होती है। महिला जैसी होगी वो वैसी ही चीजें अपने बच्चों को सिखाएगी, वैसे ही संस्कार वो अपने बच्चों को देगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अंधविश्वासी हूं, मैं पाखंडवादी हूं, तो मैं एज इट इज वही बातें अपने बच्चों को सिखाऊंगी। लेकिन अगर मैं अम्बेडकरवादी हूं, अगर मैं बाबा साहब की फॉलोवर हूं, तो मैं अपने बच्चों को वही बातें बताऊंगी। तो महिलाओं का बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ना तो हम अपनी बहन बेटियों को इस तरीके की मीटिंग में लेकर के आएंगे, ना हम अपनी बहन बेटियों को प्रोग्रामों में लेकर के आएंगे, ना वो पढ़ेंगी, फिर कैसे हमारे महापुरुषों के बारे में वो जानेंगी। क्योंकि हमारे महापुरुषों की लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं थी, वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी। और हमारे जितने भी तमाम महापुरुष हुए, उन्हें पेट की भूख से ज्यादा सम्मान की भूख ने सताया, और उसी सम्मान को पाने के लिए उन्होंने आंदोलन करने शुरू कर दिए। और सभी महापुरुषों ने अपने से ज्यादा, यानी अपने से ज्यादा जो अहमियत दी वो हम महिलाओं को दी। उन्होंने, किसी भी महापुरुष ने ये नहीं कहा कि महिलाओं को ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए, महिलाओं को वो नहीं मिलना चाहिए। यानी कि महिलाओं की बराबरी की, महिलाओं की समानता की, महिलाओं की स्वतंत्रता की बात सभी महापुरुषों ने की। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब तक हम इस दुनिया में नहीं थे, ये दुनिया जमाना तब भी था। जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, ये दुनिया जमाना तब भी रहेगा। लेकिन दुनिया जमाने को याद रखना चाहिए कि जब तक हम जिंदा है, दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम जिंदा हैं। और वो पता चलेगा कैसे? जब सोए हुए समाज को जगाने के लिए हम लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, तब पता चलेगा कि हम लोग जिंदा हैं। नहीं तो हम में और मुर्दों में कोई ज्यादा अंतर है नहीं। क्योंकि मुर्दे पड़े हैं अपनी अपनी कब्रों में, और जिंदा मुर्दे, खाते पीते चलते फिरते मुर्दे पड़े हैं अपने अपने कमरों में। तो कमरों से बाहर निकलने की जरूरत है, एक बगावत की जरूरत है, एक क्रांति की जरूरत है। और मैं समझती हूँ कि उसमें बिना महिलाओं के हमको सक्सेस नहीं मिल सकती है। आज भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिलाएं, उनको नहीं पता कि बाबा साहेब कौन है, उनका नाम लेने में उनको शर्म आती है। अभी गाजियाबाद की दिल्ली में जो वसुंधरा जैसे इतनी हाई फाई सोसाइटी जिसको कहते हैं, वहां पर बाबा साहेब का नाम तक लेने में डरती हैं महिलाएं। अभी मैं माता रमाबाई के जन्मदिन पर वहां पर प्रोग्राम करने के लिए मैं गई वहां पे, तो उनको जय भीम बोलने में शर्म आ रही थी। मतलब इतनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उनके अंदर इतनी हेजिटेशन है कि वो अपने अपनों की नाम नहीं ले सकती है। तो पढ़ी लिखी महिलाओं का ये हाल है, तो अनपढ़ महिलाओं का क्या हाल होगा? तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमें तो गर्व करना चाहिए कि हमारे महापुरुषों के ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बजता है। आज पूरी दुनिया उनके चरणों में नतमस्तक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम महापुरुषों की तो जय जयकार करने में लगे हुए हैं कि गले में माला और विचारों पर ताला, हम ये काम करने में लगे हैं। किसी भी महापुरुष ने नहीं कहा कि मेरे गले में माला डालो, मेरी पूजा करो या मेरी जय जयकार करो। किसी भी महापुरुष ने नहीं कहा। सिर्फ उनके विचारों पर हमको चलने की जरूरत है। मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में जैसे जाती हूँ, तो वहां पर लगता है कि अगर महिलाएं ज्यादातर होंगी वहां पर, तो वो प्रोग्राम भी सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन अगर महिलाएं आगे नहीं आएंगी, अगर भले ही एक मंच पर पुरुष ही पुरुष होंगे और महिलाएं नहीं होंगी, तो महिलाओं की भागीदारी कहां से सुनिश्चित की जाएगी? महिलाएं अपनी जिम्मेदारी को समझे, क्योंकि हमारे लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो हमारे महापुरुषों ने किया है। जिन महिलाओं को ये लगता है कि हमारे लिए महापुरुषों ने कुछ नहीं किया, वो एक बार उठाकर मनुस्मृति को पढ़ ले, फिर बाबा साहेब के संविधान को पढ़ ले, तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमारे मुक्तिदाता कौन है। क्योंकि आज अगर महिला खुली हवा में भी सांस ले पा रही है ना, तो वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बदौलत। इस भारत देश में महिलाओं की लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी, महिलाओं की आजादी की लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। क्योंकि भारत
कि महिलाओं का शोषण जितना धर्म के नाम पर हुआ उतना कहीं भी नहीं हुआ। महिलाओं की रीढ़ की हड्डी को तोड़ कर रख दिया गया, कोई हक अधिकार उनके पास नहीं था, कोई मान सम्मान उनके पास नहीं था, उनको दबाया गया, उनको मचला गया, उनको कुचला गया। लेकिन हमारे दुखों को देखकर अगर कोई रोया, हमारी चीख पुकार छटपटाहट को अगर किसी ने महसूस किया तो वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर थे। और संविधान के माध्यम से, हिंदू कोड बिल के माध्यम से वो भारत की प्रत्येक महिला को नारी से आरी बना करके गए हैं, उनको सशक्त बना करके गए हैं, उनको मजबूत बना करके गए हैं। और उन्होंने कहा था कि मेरी बच्चियों, तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जब तक संविधान जिंदा है, जब तक हिंदू कोड बिल है, तब तक तुम किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती। ये बाबा साहेब ने कहा था। तो आज भी हम उनके अधिकारों का तो यूज कर रहे हैं। हम बाबा साहेब के संविधान में जितने अधिकार हमको मिले उनका तो यूज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया? क्या हम लोगों ने, क्योंकि बाबा साहेब ने एक जगह कहा था कि यदि कोई मेरा सच्चा अनुयायी है तो वो 4 या 5 लोगों के जीवन में उजाला कर दे। उन्होंने 4 लोगों के जीवन में कहा। मैं समझती हूँ कि ये हर उस जागरूक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है जो खुद तो समझ जाए, आगे और 4 लोगों को बताने का प्रयास करे, तो वो बाबा साहेब का अनुयायी हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर हम लोग जान गए, समझ गए और उस ज्ञान को हमने अपने घर तक सीमित रखा, अपने आप तक सीमित रखा, तो उस ज्ञान का क्या फायदा है? उसका कुछ भी फायदा नहीं। अगर यही चीज महापुरुष करते, अगर बाबा साहेब की मैं बात करूं, अगर वही चीजें, जितना ज्ञान, जितनी एजुकेशन बाबा साहब ने ली, अगर उसका लाभ वो खुद ही लेते, अपने तक सीमित रखते, तो क्या आज हम यहाँ तक पहुंच पाते? हम लोग नहीं पहुंच पाते। उन्होंने तो अपने ज्ञान का यूज हमारे हक अधिकार दिलाने के लिए, हमें मान सम्मान दिलाने के लिए, उन्होंने तो कितना गरीबी में दिन उन्होंने बिताए। उन्होंने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, उन्होंने अपनी पत्नी की कुर्बानी दी, उन्होंने अपनी पूरी जवानी की कुर्बानी दे दी हम लोगों के लिए। तो आज हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि महिलाओं को आगे आना होगा और अपनी भागीदारी को निभाना होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा गद्दारी अगर कोई कर रही है, मुझे शर्म नहीं लगती, मुझे डर नहीं लगता, ये मैं कभी भी किसी से भी कह सकती हूँ कि सबसे ज्यादा जो धोखा देने का काम कर रही है वो हम महिलाएं कर रही हैं। क्योंकि हम उनके अधिकारों का तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हम बाबा साहिब की बातों को नहीं मान रहे हैं, हम उनके बताए रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं। और जब तक हम बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो इसमें नुकसान किसी का नहीं है, उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का है। आप लोगों ने देखा होगा, जो जो लोग अम्बेडकरवादी बने हुए हैं, जो अम्बेडकरवाद की तरफ चल रहे हैं, जिन्होंने बाबा साहेब को अपना लिया, वो लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। और जो लोग आज भी हिंदू धर्म व्यवस्था को ढोने में लगे हुए हैं, वो आपको 10 साल बाद भी वहीं मिलेंगे और 10 साल पहले भी आपको वहीं मिलेंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। बाबा साहेब ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी इतिहास नहीं बना सकती। जो लोग अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते वो समाज में तो क्या, वो अपने अंदर भी चेंज नहीं कर सकते। और जिन जिन लोगों ने अपने इतिहास को जाना है, समझा है, उन्होंने अपने अंदर तो चेंज किया ही है, साथ में निकल पड़े हैं समाज में बदलाव लाने के लिए। तो भारत की प्रत्येक महिलाओं से मैं यही कहना चाहूंगी कि बाबा साहेब ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मान्यवर काशीराम साहब जी को, जिन्होंने 4-4 बार शासन सत्ता बहन जी का जो लेकर के आए हैं, उन्होंने भी कितना संघर्ष किया। उन्होंने इतना संघर्ष किया कि साइकिल साइकिल जाकर लोगों को जगाने का काम किया। आज तो हमारे पास सब कुछ है, आज तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी है, तो क्या हम उन फैसिलिटी का यूज करके लोगों के बीच में नहीं जा सकते? अगर हम 6 दिन अपने घर में रह सकते हैं तो क्या 7वें दिन हम 4 घंटे समाज के बीच में नहीं दे सकते? देखिए, ये जिम्मेदारी को वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने अपने महापुरुषों को पढ़ा होगा। और जिन्होंने अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ा, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ सकता। क्योंकि हम सभी लोग पहले वही थे। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं किसी की बात नहीं करती, मैं भी हिंदूवादी थी, मैं भी बहुत व्रत त्योहार, मैंने भी बहुत कुछ किया, अपना कीमती समय मैंने भी बर्बाद किया, अपना पैसा मैंने भी बर्बाद किया। लेकिन यकीन मानिए, मैंने जब तक किया जब तक मैंने अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ा था। जिस दिन मैंने अपने महापुरुषों को पढ़ा, समझा, जाना, उस दिन से मैं उस दलदल से बाहर निकल गई और बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चल पड़ी। मेरे घर में भी बहुत बड़ा मंदिर था, मैं भी बहुत पूजा पाठ करती थी, क्योंकि ये सब काम जो हम लोग करते हैं वो डर की वजह से करते हैं। और वो डर हमारा तभी निकलेगा जब हम अपने बेहद क्रांतिकारी महापुरुषों को
पढ़ना शुरू कर देंगे। उस मंदिर को उठाकर मैंने अपने कूड़ेदान में फेंक दिया। मेरे घर में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई। मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि मेरे लिए सही क्या है, और तब से मैं मिशन मूवमेंट में काम कर रही हूँ। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, ये जो मानसिक गुलामी है ना, इस गुलामी से बाहर निकल जाइए। बाबा साहेब ने हमको जो रास्ता दिखाया है, जो धम्म का रास्ता दिखाया, आप उस धम्म के रास्ते को अपना लीजिए, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनेगी, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे, क्योंकि हमने अपने महापुरुषों का कहना नहीं माना। क्योंकि आधा उदल ने कहा कि जो ना माने बड़ों की सीख, लेकर ठुकरा मांगे भीख, और बड़े हो गए महापुरुष, कहना कहां से मानेंगे। हमें तो आज तक यही नहीं पता कि आखिर हमारे महापुरुष है कौन, और उन्होंने हमारे लिए क्या काम किया, ये पता होना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं भारत की तो छोड़ दीजिए, मैं अपने बहुजन समाज की महिलाओं से ही अपील करना चाहूंगी, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, आप मिशन को समझिए, आप महापुरुषों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप सुनेंगी, समझेंगी, क्योंकि महिलाओं की एक खासियत होती है कि चुगली करने की आदत होती है। अगर हम अपनी बहन बेटियों को किसी प्रोग्राम में लेकर के जाएंगे, तो वहां फिर वो सुनेंगी, देखेंगी, तो वही चीजें वो आपके अपने घरों में बताएंगी, अपने आस पड़ोस में बताएंगी कि हमने वहां पर ऐसा देखा, हमने वहां पर ये चीज सुना, है ना। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपने भाइयों से, कि आप कभी भी किसी भी प्रोग्राम में जाए तो आप अपने घर की महिलाओं को जरूर लेकर के जाइए, क्योंकि बिना महिलाओं के समाज में परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, जो लोग वेल सेटल हो गए हैं, जिनकी जो अच्छे पद पोजीशन पर पहुंच गए हैं, उनको जरूरत नहीं है समाज के बीच में जाने की। बाबा साहेब ने 1956 में जो कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये बात वो उस समय समझ गए थे। ये बात उन्होंने गलत नहीं कही थी, ये बिल्कुल सही उन्होंने बात कही थी, और आज यही हो रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे अनपढ़ लोगों ने धोखा दिया, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो गलती कहीं ना कहीं तो हमसे हो रही है, तभी उन्होंने ये बात कही। तो अपनी गलती को हमको देखना है कि हमसे कहाँ पर गलती हो रही है। और मैं बस यही कहना चाहूंगी, एक बात अपनी रखना चाहूंगी, कि बचपन के भविष्य में जवानी छुपी होती है, और जवानी के भविष्य में बुढ़ापा छुपा होता है, और बुढ़ापे के भविष्य में मौत छुपी होती है। आप कितने भी बड़े पद पोजीशन पर पहुंच जाइए, आप डीएम सीएम बन जाइए, पीएम बन जाइए, मंत्री बन जाइए, अफसर बन जाइए, लेकिन जब मौत आती है ना, तो वो सब कुछ छीन कर ले जाती है। ऐसा तो नहीं है कि जो बड़े बड़े पद पोजीशन पर है, मौत आएगी तो उनको जो है वो मरेंगे नहीं। तो जब मौत आएगी तो वो सब कुछ छीन कर ले जाती है। लेकिन एक जगह मौत की भी मौत हो जाती है, और वो है जन कल्याण के लिए किया गया आपका काम, जहां पर मौत हार जाती है। तो हमको यही सोचना है कि महापुरुषों ने बहुत संघर्ष हमारे लिए किया है, उनसे हमको प्रेरणा लेनी है, और उनके मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। बहुत सारे वक्ता भी होंगे, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद उपासिका पूनम बोध जी गाजियाबाद से। तो आरबीएम के माध्यम से मैं उनका साधुवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत ही अपने तरीके से बताया है कि कैसे बहुजन सफरनामा के सहयोगी साथियों हमारे बहुजन। संचालक जी, आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। मैं गाड़ी में हूँ, तो आपको सुनाई दे रही है जी मेरी आवाज? चलिए कोई बात नहीं, आप सर, मैं गाड़ी में गाड़ी हूँ। देख लीजिए, मैं संचालन कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ओके, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ मैम, आपने काफी अच्छी जानकारी हमारे बीच में रखी है। हेलो। हाँ जी। बहुत बहुत साधुवाद मैम। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में पूनम बोध जी मैम जुड़ी हुई थी, और उन्होंने हमारे बीच में काफी अच्छी जानकारी रखी। महिलाओं को जागरूक होना चाहिए और आगे आना चाहिए, और काफी अच्छी जानकारी उन्होंने हमारे बीच में रखी, प्रस्तुत की। मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और इसी क्रम में हमारे जो महाराष्ट्र से अगले वक्ता जो